ये हैं जैद मियाँ। रिश्ते में तो ये हमारे हमजुल्फ लगते हैं, लेकिन इन्होंने हमारी सास का जो बोझ हल्का किया है उसके बदले बहुत दुआएं ली हैं। इस सफ़र में ये जाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन वापस आने के बाद दोबारा जाने के पर तोल रहे हैं। और ये हैं जानी मानी शख्सियत और मशहूर ज़माना यूट्यूबर, लेकिन ये वही हैं जिनकी वजह से जैद मियाँ को दुआएं मिल रही हैं। इनका यूट्यूब चैनल मैं आखिर में बताऊंगा, क्योंकि अगर आप वहाँ चले गए तो वापस नहीं आएंगे। अरे ये वो हैं जिनकी वजह से आज हम खुशहाल हैं, लेकिन शायद हम ज़्यादा खुशहाल हो सकते थे अगर ज़िंदगी में ऐसी दो चार और हो जाती। कोशिश तो काफ़ी की है, लेकिन लगता है अल्लाह मियाँ ने ऐसा एक ही पीस बनाया है। इसके अलावा हमारे साथ कुछ स्पेयर पार्ट्स भी थे जिनका काम सिर्फ शोर शराबा करना था। चलते हैं सफ़र की दास्तान की तरफ। अगर आप भी अपना सफ़र खुशगवार बनाना चाहते हैं तो इस प्लान को ज़रूर चेक करें। कितने टोल और कितना पेट्रोल लगा, कंप्लीट ट्रैवल गाइड आपके लिए। हस्बे दस्तूर सफ़र से पहले सफ़र की पैकिंग। सर्दियां हों तो पैकिंग डबल, और अगर शादी में जा रहे हों तो ट्रिपल हो जाती है, और अगर बच्चे भी साथ हों तो फिर ये होता है। और नाजरीन फाइनली बैग पैक हो गए हैं। बच्चा पार्टी इज़ वेरी एक्साइटेड, लग नहीं रही शक्ल देख के, लेकिन अभी मुंह तक भरे हुए सूटकेस हैं। ये वाले ड्रेसेस अभी जाने हैं अंदर, और मज़ेदार बात यह है कि इतने फुल हो गए थे, कुछ सामान निकाल के इस तरह के 2 बैग में डाल दिया गया है। और अभी हमजा का बैग भी भरना है। और अजीब बात यह है कि गाड़ी में इतनी जगह नहीं है। टाटा टाटा। सदका मुसीबत को टालता है, सो सफ़र स्टार्ट करने से पहले अल्लाह की राह में कुछ सदका दिया, और फिर गाड़ी का चेकअप, टायर की फिटनेस और अलाइनमेंट लाजमी करवा लें। हम क्योंकि दिसंबर में सफ़र कर रहे थे, इसलिए पंजाब की फोग या स्मोक का हमारे सफ़र की टाइमिंग में बहुत अहम किरदार था। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ऐसा प्लान बनाया था कि हमें उस वक्त ड्राइविंग ना करनी पड़े जिस वक्त फोग होती है। इसलिए हम कराची से सुबह 4 बजे निकले, टंकियाँ फुल करवाईं और कराची हैदराबाद M9 मोटरवे पकड़ लिया। प्लान के मुताबिक 2 घंटे में हैदराबाद पहुँचना था, मगर हम 1.5 घंटे में ही पहुँच गए। फजर में टाइम था, सो हमने सफ़र को मज़ीद जारी रखा, मगर हैदराबाद टोल क्रॉस करने के बाद ये वो क्रिटिकल पॉइंट है जहां से आपने अपना रूट चेंज करके सफ़र को आसान और तेज़ रफ्तार बनाना है। मेरा मशवरा है कि आसानी के लिए यहां से आप गूगल मैप खोल लें, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि वो कट कितनी दूर है। हैदराबाद क्रॉस करने के बाद तकरीबन 5 से 10 मिनट के अंदर आपको रोड लेफ़्ट साइड पर जाते हुए नज़र आएगी। ये N55 या इंडस हाईवे कहलाती है। इस रूट से आप तकरीबन आधे घंटे से पौना घंटा सेव करते हैं। ज़्यादातर 2 लेन्स हैं, लेकिन कुछ जगह सिंगल लेन भी होता है। मुकम्मल तौर पर सेफ और पेट्रोल पंप बेतहाशा हैं। इस रूट की सबसे अच्छी बात यह है कि इस पर ट्रक और ट्रॉलर नहीं मिलते, जो आपको बार बार स्पीड कम करने पर मजबूर करते हैं और थकन का एहसास दिलाते हैं। फजर के लिए आधा घंटा रुके। सर्दी शदीद थी और वुज़ू के लिए भी ठंडा यख पानी था। नमाज पढ़ी और निकल गए। 8 बजे के करीब चाय के लिए एक और आधे घंटे का ब्रेक लिया और नाश्ता वहीं किया। सफ़र में जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसका ख्याल आपने करना है, वो ये कि अगर आपका पेट सेंसिटिव है तो कोशिश करें कि हर जगह से खाना पीना ना करें। इंडस हाईवे पर 1.5 घंटा चलने के बाद आपको काजी अहमद का एग्ज़िट नज़र आएगा, जो आपको वापस N5 यानी मेन हाईवे पर जोड़ेगा। और ये वो दूसरा क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ से आपने ये डिसाइड करना है कि सफ़र को लंबा और आरामदेह करना है या छोटा और थकन वाला करना है। क्योंकि अगर आप N5 पर वापस काजी अहमद से ज्वाइन करते हैं तो इस रूट पर होंगे जहां ट्रक और ट्रॉलर मिलेंगे। रास्ता तो छोटा ज़रूर होगा, मगर थकन का एहसास भी होगा। इस N5 पर आपने मज़ीद 3 से 3.5 घंटा ड्राइव करना है। वैसे मैं हमेशा यही रूट लेता था, मगर इस दफ़ा गलती से काजी अहमद का एग्ज़िट मिस हो गया और इंडस हाईवे पर चलते रहे। सबसे पहले दादू, फिर सेवन और लाड़काना से होते हुए सखर में दाखिल हो गए, लेकिन सखर से पहले लड़काना और जब नोडेरो का बोर्ड नज़र आया तो हमने सोचा क्यों ना भुट्टो का मज़ार भी देख लें। अब कोई रोज़ तो आना नहीं होगा। मज़ार के विज़िट का अलग वीलॉग बनाया था, इसका लिंक के ऊपर दिया गया है। ये हम थोड़ा ऑफ ट्रैक हुए और तकरीबन 1.5 से 2 घंटा यहाँ लगा। इसके बाद जब हम N5 पे निकले तो आप यकीन करें दिल बाग बाग हो गया। इस रास्ते पर खेतों में खड़ा सैलाब का पानी और यूनिसेफ के टेंट वाले आरजी खेमे भी नजर आए। मील तक पानी ही पानी, पानी ही पानी, पानी ही पानी। वैसे लग रहा है हम दरियाए सिंध में हैं। और ये बीच में रोड में इत्तेफाक से यहाँ पे रोड पे इन्होंने इस तरह कुछ काम किया हुआ है
जो कि आई थिंक रोड पे भी पानी आया होगा, तो जिसकी वजह से ये काम किया गया है। लेकिन अदर देन दैट, एक बात जो अहम है वो ये कि इस रूट पर हमें 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा और हम सक्खर शहर के अंदर से होते हुए N5 पे सक्खर मुल्तान मोटरवे से सिर्फ 2 किलोमीटर पहले निकले। यानी हमने वो हैदराबाद सक्खर का पूरा रास्ता, जिस पर गाड़ी चलाना मुश्किल भी था और तकलीफदेह भी, इसको पूरा क्रॉस कर लिया था, और वो भी मलाई की तरह। मुल्तान मोटरवे पर चढ़ने से पहले सक्खर में PSO के पंप पर 1 घंटा रुके, वॉशरूम इस्तेमाल किए, जोहर पड़ी और फ्रेश हो गए। पहले बहावलपुर वाले ट्रिप में भी बताया था और इस दफ़ा फिर बताता चलूँ कि यहाँ साफ़ सुथरे वॉशरूम मौजूद हैं। वॉशरूम्स की वीडियो भी बहावलपुर वाले वीलॉग में मौजूद है, जिसका लिंक ये ऊपर दिया गया है। 2 बज चुके थे, अब हमारी अगली डेस्टिनेशन मुल्तान थी। ये हम घर से डिसाइड करके चले थे कि मुल्तान में नाइट स्टे करना है और स्पेयर पार्ट्स के साथ एक गो में जाना मुश्किल था, और इसके लिए पहले से होटल बुक किया हुआ था। सक्खर से निकलते साथ ही रोहड़ी टोल आता है, ये सक्खर मुल्तान मोटरवे पर चढ़ा देता है। ये 4 घंटे का सफ़र है। हमने रिफ्यूलिंग, लंच और नमाज के लिए भी ब्रेक लिया था, तो थोड़ा टाइम शायद ज़्यादा लग गया था। मज़ीद मुल्तान शहर के अंदर जाकर होटल था, जिसमें आधा घंटा और लगा। डॉट 7 बजे हम अपने होटल में थे। 15 घंटे का सफ़र, जिसमें 1 घंटा नाश्ता, 2 घंटे भुट्टो और 1 घंटा सक्खर का स्टे शामिल कर लें, यानी 11 घंटे में हम मुल्तान पहुंच सकते थे, जो हम 15 घंटे में पहुंचे। और इसमें वो 1 घंटा भी शामिल है जो हमने इंडस हाईवे पे एक्स्ट्रा लगाया। यकीन करें, ड्राइव करने वाला मैं अकेला था, लेकिन थकन का कोई एहसास नहीं हुआ, और मेरे ख्याल में इसकी वाहिद वजह ट्रकों और ट्रॉलों से वास्ता ना पड़ना है। इस रास्ते में जो टोल आए वो कुछ यूँ थे: हैदराबाद टोल प्लाजा 320 रुपये, NLC टोल 30 रुपये, पटारो 30 रुपये, फिर सेवन 30 रुपये, मेहड़ 30 रुपये और सक्खर भी 30 रुपये। पेट्रोल जो हमने गाड़ी में भरवाया वो कराची से 7,000 का, फिर लाड़काना में 5,000 का, और फिर सक्खर मुल्तान मोटरवे पर 5,000 का। गाड़ी थी 1800 सीसी, जिसने तकरीबन 15 किलोमीटर की एवरेज दी। मुल्तान में हमारी खुशहाल खानम ने मुल्तान की मशहूर ज़माना ब्लू पॉटरी के बर्तन देखने थे। अब भला हम कोई गुस्ताखी कर सकते थे? वहाँ से फारिग हुए तो याद आया कि हम तो लाहौर जाने के लिए निकले थे। खैर, 1 बजे हम होटल से निकले और आधे घंटे में मोटरवे पकड़ लिया। आगे 4 घंटे में लाहौर होना था, लेकिन 1 घंटा रास्ते में अटकेलियाँ करते शाम 6 बजे हम लाहौर टोल प्लाजा पहुँच गए। ये भी एक्चुअली जल्दी पहुँच गए, वरना एहलिया मोहतरमा तो ननकाना साहब पर माथा टेकने के मूड में थी। वहाँ भी रुकते तो देर हो जाती। लाहौर के टोल पे काफ़ी रश था, निकलने में आधा घंटा लग गया। और फाइनली हम जो है वो उतर रहे हैं नीचे लाहौर की तरफ। जनाब यानी हम पहुंच गए लाहौर है, पिंडी पिशोर है। गाड़ी का इंडिकेशन दे रही है। यूं हम बड़े इत्मीनान के साथ लाहौर पहुंच गए। वापसी पर लाहौर में शदीद फॉग थी और मोटरवे रोज़ाना शाम 8 बजे से सुबह 10 बजे तक बंद कर दिया जाता था। लाहौर के अंदर की सैर और वापसी का सफ़र अगली व्लॉग में। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब का बटन भी दबा दें और वीडियो को शेयर भी कर दें।